सब पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। शिव पुराण में लिखी महाशिवरात्रि व्रत कथा। एक चित्रभानु नाम का शिकारी था। वह अपने परिवार को पालने के लिए जंगल में शिकार किया करता था। कुछ दिनों तक उसे काम नहीं मिलने की वजह से वह कर्जे में डूबता चला गया और शाहूकार से कर्जा ले लिया। शाहूकार का कर्जा नहीं चुकाने की वजह से शाहूकार ने उसे कैद कर लिया। कुछ दिनों बाद उसे छोड़ दिया। अब वह पूरा दिन जंगल में भटकता रहा। भटकते भटकते एक पेड़ पर जा बैठा, जहाँ पर नीचे शिवलिंग बना हुआ था और वह वृक्ष था बिल्वपत्र का। जैसे वह शिकार का इंतजार कर रहा था, तभी चित्रभानु को एक हिरनी आती दिखाई दी। उसने जैसे ही उसे मारने की तैयारी की, तब हिरनी चित्रभानु से कहती है कि मैं अपने बच्चों को जन्म देने वाली हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ, बच्चे के जन्म के बाद आपके पास आ जाऊँगी। आप मेरा शिकार कर दीजिएगा। चित्रभानु ने उनकी बात मान ली और उसे जाने दिया। कुछ देर बाद दूसरी हिरनी उधर से गुजर रही थी। तब चित्रभानु ने उसका शिकार करने की तैयारी की। दूसरी हिरनी बोलती है, मैं अभी ऋतुकाल से बाहर आई हूँ। मुझे मेरे पति की तलाश है। मैं पति से मिलकर आपके पास जरूर आ जाऊँगी। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। भानु ने उस हिरनी को जाने दिया। कुछ देर बाद तीसरी हिरनी उधर से गुजरती है। तब चित्रभानु ने उसे मारने के लिए अपने शस्त्र को तैयार कर ही रहा था। हिरनी बोलती है, मैंने अभी अपने 2 बच्चों को जन्म दिया है। वे अनाथ हो जाएंगे। मैं पहले उन्हें अपने पिता के हवाले कर आती हूँ और आपके पास आ जाऊँगी। चित्रभानु का मन पिघल चुका था। उसने तीसरे को भी जाने दिया। कुछ देर बाद एक हिरण उधर से गुजर रहा था। चित्रभानु ने सोचा कि हिरण को तो मुझे मारना ही पड़ेगा, वरना मैं आज पूरा दिन ही भूखा रहूँगा। जब तक हिरण उसके पास आता है, तब तक 4 पहर बीत चुके थे। हिरण को मारने के लिए चित्रभानु ने जैसे ही तैयारी की, तो हिरण कहता है, यदि तुमने पहले तीनों को मार दिया है तो मुझे भी मार दो, और यदि तुमने उन तीनों को नहीं मारा है तो मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं पूरे परिवार के साथ तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत हो जाऊँगा। चित्रभानु ने संपूर्ण कथा हिरण को सुना दी। हिरण ने वादा किया कि मैं आपके पास जल्द ही अपने पूरे परिवार को लेकर आता हूँ। मुझे जाने की आज्ञा दें। चित्रभानु का मन था पूरा दिन भूखा रहा और बेलपत्र के वृक्ष पर बैठने की वजह से बेलपत्र के पत्ते नीचे शिवलिंग पर गिर रहे थे। शिवलिंग पर बार बार पत्ते गिरने से चित्रभानु का हृदय परिवर्तन होता रहा। कुछ देर बाद ही हिरण पूरे परिवार के साथ चित्रभानु के पास आ गया। कहा कि अब आप मेरे पूरे परिवार का शिकार कर सकते हैं। हमने वादे के अनुसार आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। चित्रभानु का हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसने फिर हिरण के पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया और चित्रभानु भगवान शिव की शरण में चला गया। चित्रभानु एक उपकार के बदले अपने पूरे जीवन को मोक्ष के मार्ग पर ले गया। हर हर महादेव। सब भक्तों पर शिव भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ।